गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 किन लोगों पर लागू होता है। धारा 2(1) व धारा 2 एक्सप्लेन्ड विथ सुप्रीम कोर्ट केस। जी हाँ सर, लाभेश्वर माझी विरुद्ध प्राण माझी एंड अदर्स 2000 का एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। इसके साथ ही हम आज के इस वीडियो के टॉपिक को समझेंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किन लोगों पर लागू होता है, ये जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर आपने ये नहीं जाना तो ये बुक आपके हाथ में आने के बाद भी आपके किसी काम की नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ये बुक किन लोगों पर लागू है, अगर आपको यही नहीं पता है तो आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। इसके अंदर जो धाराएं दी गई हैं उनको अप्लाई करना, वो किस प्रकार से उत्तराधिकार डिसाइड होगा, ये तो सब बाद की बातें हैं सर। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आखिर ये सक्सेशन एक्ट किन लोगों पर लागू होता है। हम एक सामान्य बात तो हम जानते हैं। आप जितने भी लोगों ने मेरे पिछली वीडियो भी देखे हैं, आप सभी लोग एक बात तो जानते हैं कि हिंदुओं में बौद्ध, सिख और जैन, इन पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। लेकिन बात यहीं आके नहीं रुकती है, बात इससे भी आगे बहुत कुछ है सर। इसकी धारा में उपधारा 1 और उपधारा 2 भी दी गई है। इन इन सभी धाराओं को सरल व्याख्या के साथ में आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से आपको आगे की जानकारी दूंगा। ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। लेकिन उस सरल व्याख्या से पहले जो बुक में डेफिनेशन दी गई है उसे वर्ड टू वर्ड सर मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसके बाद सरल व्याख्या, सरल उदाहरणों के साथ और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला, लैंडमार्क जजमेंट, उसके साथ में आपको आगे की जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि इसमें कुल 1 लगायत 31 धाराएं हैं। 17 जून 1956 को लागू हुआ है और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। और यदि कोई हिंदू व्यक्ति जो वसीयत लिखे बगैर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति उसके वारिसों में किस प्रकार से दी जाएगी, उसी के बारे में इस अधिनियम में बताया गया है। तो अब मैं सर आपको बुक में से जो परिभाषा दी गई है पहले वर्ड टू वर्ड पढ़कर बता रहा हूं। सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा, आप पेशेंस से सुन लीजिए। उसके बाद फिर मैं इसकी सरल व्याख्या आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से करूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा सर, बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। हो सकता है इसमें दिए गए कठिन शब्द आपकी समझ में ना आए, लेकिन आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए ही पीडीएफ मेरे द्वारा तैयार किया जाता है। उस पीडीएफ की जो सरल व्याख्या है वो आपको सब कुछ समझा देगी। हम आगे बढ़ते हैं। ये है सर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 अधिनियमों का लागू होना। इसमें जो एक है उपधारा, उसमें बताया गया अधिनियमों के लागू होने में का ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीर, शैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मता हिंदू हो। ये तो सर हो गई का। खा है इसकी, ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो धर्मता बौद्ध, जैन या सिख हो। तथा गा है इसकी, ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो धर्मता मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो, जब तक कि वह साबित ना कर दिया जाए कि यदि वह अधिनियमित पारित ना किया गया होता तो ऐसा व्यक्ति भी, अर्थात एत सिमिन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उसके भाग रूप किसी रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित ना होता। स्पष्टीकरण: निम्नलिखित व्यक्ति धर्मता यथा स्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं। नंबर का, कोई भी अपत्य धर्मज या धर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मता हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो। खा, कोई भी अपत्य धर्मज या धर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मज हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता पिता या सदस्य है। यथा गाहे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रति संपरिवर्तित हो गया है। और दूसरा है उपधारा में, उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू ना होगी जब तक कि केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। तो दैट्स ऑल सर, ये बुक की होगी डेफिनेशन। ये मैंने पढ़ के वर्ड टू वर्ड आपको बता दिए। वर्ड टू वर्ड पढ़कर बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि सर हमारे सामने प्रथम बुक है, उसके बाद फिर उसकी व्याख्या है। ये जो वर्ड टू वर्ड मैंने शब्द आपको पढ़ के बताएं, ये वर्ड टू वर्ड सेम टू सेम मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर टाइप भी कर दिए हैं। और टाइप करने के बाद उसके नीचे से सरल व्याख्या किए और उसके बाद फिर हमारी ई बुक पीडीएफ के अध्याय चालू होंगे। इसमें लगभग 20 अध्याय हो चुके हैं सर। क्यों? क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में मात्र 31 धाराएं हैं।
इसलिए हम इसकी किसी भी महत्वपूर्ण धारा को ई बुक में से नहीं हटा सकते। इसलिए जो मेरी पिछली ई बुक में जो धाराएं मौजूद थी उन्हीं को मैंने इसमें भी शामिल किया है, क्योंकि ये अगर हम इनको हटा देंगे तो फिर इसमें कुछ भी नहीं रह जाएगा। 8, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 30, 2, 1 ये सभी बड़ी महत्वपूर्ण धाराएं हैं। तो आइए सर अब हम ई बुक पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपके लिए सरल उदाहरणों के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ सरल व्याख्या तैयार करके रखी है, ताकि आप इस परिभाषा को समझ सकें। हर व्यक्ति के लिए जो हिंदू धर्म को मानता है और वो ये चाहता है कि उसका उत्तराधिकार हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार हो, तब उसके लिए सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किन लोगों पर लागू होता है। आपके इसी सवाल का जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने जा रहा हूं, बड़े सरल उदाहरणों के साथ और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर हिंदू सक्सेशन एक्ट किन लोगों पर लागू होता है, धारा 2(1) व धारा 2(2) एक्सप्लेन्ड विद सुप्रीम कोर्ट केस। ये हमारी ई बुक का टाइटल है और वीडियो का भी यही टाइटल है। अब हम सीधे मुद्दे की बात पर चलते हैं और इस ई बुक पीडीएफ का परिचय मैं वीडियो के अंत में आपको सर करा दूंगा। आइए सर, ये मैंने डेफिनेशन जो अभी आपको बुक में से पढ़ के बताई है, ये वर्ड टू वर्ड मैंने यहाँ पर टाइप कर दी है, जो मैं स्क्रॉल करके ऊपर को ले जा रहा हूँ। ये उपधारा 2 की उपधारा 1 और ये उपधारा 2 की उपधारा 2, और यहाँ से सर हमारी होती है सरल व्याख्या चालू। अब मैं यहीं से आगे बढ़ता हूँ। इसमें हम देखते हैं सर, सबसे पहले धारा 2 की उपधारा 1 एक्ट किन लोगों पर लागू है। नंबर ए, जो धर्मता हिंदू माने जाते हैं। धारा 2(1) का कहती है कि एक्ट लागू होता है किसी भी व्यक्ति पर जो धर्म को मानता हो। कौन से धर्म को? जो हिंदू धर्म को मानता हो, चाहे उसके रूप या विकास का कोई भी प्रकार हो। जैसे इसमें जो शामिल किया गया है वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। अर्थ, नाम चाहे कुछ भी हो, यदि व्यक्ति हिंदू आस्था का है तो वह इस एक्ट के अंतर्गत आएगा। बी होता है सर इसमें बौद्ध, जैन और सिख हिंदूज इन लॉ माने जाते हैं। धारा 2 की उपधारा 1 की उपधारा खा, जैन, बौद्ध और सिख इन सभी पर हिंदू सक्सेशन एक्ट उसी तरह लागू होता है जैसे हिंदुओं पर लागू होता है। इसका कारण भारतीय हिंदू लॉ में ये तीनों धर्म हिंदू लॉ फैमिली का हिस्सा माने जाते हैं। सी में आता है सर वे लोग जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी नहीं हैं। धारा 2 की उपधारा 1 की उपधारा गा, यदि कोई व्यक्ति जो मुस्लिम ना हो, क्रिश्चियन ना हो, पारसी ना हो, यहूदी ना हो, तो वह एक्ट के अंतर्गत आएगा जब तक कि वह यह साबित ना कर दे कि उस पर पारंपरिक रूप से हिंदू लॉ लागू नहीं होता था। जो मुस्लिम ना हो, क्रिश्चियन ना हो, पारसी ना हो, यहूदी ना हो, तो वह एक्ट के अंतर्गत आएगा जब तक वह यह साबित ना कर दे कि उस पर पारंपरिक रूप से हिंदू लॉ लागू नहीं होता था। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, कौन जन्म से हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख माने जाते हैं। नंबर 1, दोनों माता पिता हिंदू हो, बच्चा भी हिंदू माना जाएगा, चाहे वह धर्मज वेद हो या अधर्मज अवैध। धर्मज मतलब वेद और अधर्मज का मतलब होता है अवैध। कोष्टक में मैंने लिख दिया है, इसी बुक पीडीएफ के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। दूसरा है माता पिता में एक हिंदू हो और बच्चा उसी समुदाय में पलता हो, वह भी हिंदू माना जाएगा। तीसरा है जिसने धर्म परिवर्तन किया हो, वह भी इस एक्ट के अंतर्गत आएगा। जैसे मुस्लिम से हिंदू बना, ईसाई से जैन बना, बौद्ध से हिंदू रिकन्वर्ट हुआ। अब इसमें हम आते हैं सर धारा 2 की उपधारा 2 एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी पर लागू नहीं होगा। धारा 2 की उपधारा 2 जो इसमें बताई गई है, इस पे सर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है कि क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट अनुसूचित जनजातियों पर लागू होता है। इस पर स्पेशल ई बुक पीडीएफ भी मेरे द्वारा तैयार की गई है और ये वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और इसकी ई बुक पीडीएफ उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां पर जाकर आप खरीद सकते हैं। अब इसमें जो धारा 2 की उपधारा 2 है
उपधारा 2 बड़ी ही महत्वपूर्ण धारा है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के तहत जिन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाता है उन पर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा जब तक कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ये बात बता ना दे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, यह एक्ट अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी ना करे। क्यों? प्रश्न है क्यों? तो इसका जवाब ये है क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के अपने पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं जिसको हम कस्टमरी लॉ भी कहते हैं, कस्टोमेरी लॉ कहते हैं। इसलिए उनकी संपत्ति का उत्तराधिकार जनजाति प्रथा के अनुसार तय होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से नहीं। HSA शॉर्ट फॉर्म में इसमें मैंने लिखा है पीडीएफ के अंदर। इसका अर्थ है एसटी परिवार में मतलब शेड्यूल ट्राइब में बेटी का हक, बेटे का उत्तराधिकार, विधवा के अधिकार सब कस्टोमेरी लॉ के आधार पर तय होंगे जब तक कि कोई सरकारी अधिसूचना ना हो। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है जिसके बारे में मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था, लबेश्वरी मांझी विरुद्ध प्राण मांझी 2008 2000 कोष्टक में सन और उसके बाद 8 SCC 587, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है, धारा 2 की उपधारा 2 की पुष्टि की है इसमें कि एसटी पर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होता जब तक कि वह हिंदू रीति रिवाज अपनाकर हिंदुस्ड ना हो जाए और यह साबित ना हो जाए कि वो कस्टोमेरी ट्रिबल लॉ छोड़ चुका है। मतलब ये जब तक साबित ना हो जाए कि वो उनके जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं वो छोड़ चुके हैं और हिंदू लॉ के तहत पूरे पूरे आ गए हैं, अपनाकर हिंदुस्ट हो गए हैं, ये जब तक साबित ना हो जाए तब तक ये माना जाएगा कि वो उनकी जो है कि जाति के हैं। और अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि उन्होंने उनके कस्टोमेरी ट्रिबल लॉ छोड़ दिया है तो वो फिर इस धारा के अंतर्गत माने जाएंगे। इस केस में कोर्ट ने कहा है कि यदि जनजातीय समुदाय का व्यक्ति अपने कस्टोमेरी लॉ को छोड़कर हिंदी रीति अपनाता है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हो सकता है, अन्यथा धारा 2 की उपधारा 2 के कारण वह बाहर रहता है। इसको एक सरल उदाहरण से भी हम समझ लेते हैं। इस केस की डिटेल मैंने सर इस ई बुक पीडीएफ में नीचे तैयार करके रखी है, यदि समय रहा तो वीडियो के अंत में मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूंगा। सरल उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 हिंदू पर लागू। राम और सीता हिंदू हैं, उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा हिंदू सक्सेशन एक्ट से होगा। उदाहरण 2 सिख जैन बौद्ध पर लागू। अमरजीत सिंह सिख की मृत्यु होती है, उनकी संपत्ति पर HSA 1956 से वितरित होगी, उन्हें अलग कानून नहीं है। HSA मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये ई बुक पीडीएफ में मेरे द्वारा लिखा गया। उदाहरण नंबर 3 एक माता हिंदू और पिता ईसाई। माँ हिंदू पिता ईसाई, माँ बाप के परिवार में पला, बच्चा हिंदू माना जाएगा। बच्चा माँ के परिवार में पला, बच्चा हिंदू माना जाएगा और उस पर HSA 1956 लागू होगा। उदाहरण नंबर 4 शेड्यूल ट्राइब एसटी पर लागू नहीं। रीना धानका जनजाति एसटी की महिला, उनकी संपत्ति उनके कबीलाई रीति रिवाजों से बटेगी, उन पर HSA लागू नहीं होगा। उदाहरण नंबर 5 धर्म परिवर्तन। रफीक हिंदू धर्म में परिवर्तित, उस पर अब से HSA 1956 लागू होगा। निष्कर्ष क्या निकला सर? इसमें जो निष्कर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है सर हमारे लिए समझना, एक्ट हिंदू जैन बौद्ध और सिख पर लागू होता है, नंबर 1 निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष है सर इसमें विभिन्न संप्रदायों जैसे लिंगायत, वीरशैव, आर्य समाज आदि पर भी लागू। तीसरा निष्कर्ष यह है एक माता पिता हिंदू होने पर और बच्चे के उसी समुदाय में पले होने पर धर्म परिवर्तन करने पर भी ये लागू होगा। नंबर चौथा आएगा इसमें सबसे महत्वपूर्ण, एसटी समुदाय पर लागू नहीं जब तक केंद्र सरकार अधिसूचना ना दे। नंबर 5वां है सुप्रीम कोर्ट ने लबेश्वर मांझी केस में यह सिद्धांत दोहराया है। अब इसमें कुछ एक आसान तरीके से मैं शॉर्ट में और बताता चलूं सर आपको समझाने के लिए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 में जो निर्धारित किया गया है, जो हिंदू बौद्ध जैन और सिख धर्म के जो लोग हैं, यह अधिनियम उन सभी पर लागू होता है जो किसी भी रूप में हिंदू हैं, जिसमें वीर शैव लिंगायत ब्रह्म प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी शामिल हैं। अन्य धर्म के लोग
यह अन्य उन लोगों पर भी लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, जब तक कि वे साबित न कर दें कि यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता तो वे हिंदू विधि द्वारा शासित नहीं होते। धर्मांतरित लोग या उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में परिवर्तित या पुनः परिवर्तित हुए। अनुसूचित जनजातियां, अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी न की जाए। इस प्रावधान का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के कानूनों और प्रथाओं को संरक्षित करना है। अब ये जजमेंट सर आप देख रहे हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, लाभेश्वर माझी बनाम प्राण माझी और अन्य 19 जुलाई 2000 का है सर ये। और इसके जो कुछ फैक्ट है मैं पढ़ देता हूँ शुरुआत में, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। वर्तमान अपील उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27 जनवरी 1986 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध है, जिनके तहत निचली दो अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को रद्द करते हुए प्रतिवादी की दूसरी अपील को स्वीकार कर लिया गया था। इसमें जो संक्षिप्त तथ्य हैं, फैक्ट सर वो पढ़ देता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये प्रकरण किस प्रकार से हमारे जो वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड है और आपके लिए उपयोगी भी हो सकता है। तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पति ने अपीलकर्ता के विरुद्ध यह घोषित करने के लिए मुकदमा दायर किया कि वे मृतक पति के सगोत्र होने के नाते संथाल जनजाति की प्रथा के अनुसार संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। सगोत्र मतलब गोत्रज, आप समझ रहे हैं सर। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 है, उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति कहां पे जाएगी? नंबर 1, वर्ग 1 के वारिसों को। अगर वर्ग 1 के वारिसान की लिस्ट के रिश्तेदार नहीं है तो वर्ग 2 के वारिसान में जिन रिश्तेदारों की सूची दी गई उनको। यदि ये दोनों नहीं है तब गोत्रज, जो इसमें सगोत्र शब्द इस्तेमाल हुआ है, गोत्रजों को जाएगी। उसके बाद फिर जाएगी, अगर ये भी नहीं है तो फिर बंधुओं को जाएगी। इन सब पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर, वर्ग 1 के वारिसान, वर्ग 2 के वारिसान, और गोत्रज और बंधु और इन सब की डेफिनेशन सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के साथ और सरल उदाहरणों के साथ मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, और इनके ऊपर ई बुक PDF भी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है, जो उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और लगता है आपके लिए उपयोगी है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। अभी हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में हमारे केस के तथ्य पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में एक नया ये जो टॉपिक है हमारे जो है कि वीडियो से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने ये घोषणा के लिए दावा दायर किया कि वो मृतक पति के सगोत्र होने के नाते संथाल जनजाति की प्रथा के अनुसार संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, जहां महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार से बाहर रखा गया है। उन्होंने मृतक लखीराम की विधवा अर्थात अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 को दिए गए उपहार को भी चुनौती दी। निचली अदालत ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि दोनों पक्ष पर्याप्त रूप से हिंदूकृत हो गए हैं और ऐसे में उत्तराधिकार का हिंदू कानून लागू होगा। इस प्रकार विधवा को मृतक की संपत्ति विरासत में मिलेगी। फलस्वरूप उसके द्वारा अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 को दिया गया उपहार भी वैध है, गिफ्ट भी वैध है। वादी प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को अनुमति दी गई। दूसरी अपील में उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीली न्यायालय के फैसले को रद्द करने के बाद यह निष्कर्ष दर्ज करने के लिए मामले को प्रथम अपीली न्यायालय के पास वापस भेज दिया कि क्या पक्षकार न्यायालय के पास वापस भेज दिया गया कि क्या पक्ष पर्याप्त रूप से हिंदूकृत थे। तो ये सर मामले के तथ्य हो गए, और इसमें इसको जो रिमांड हुआ और फिर बाद में बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और जो मैं अंत में आपको पढ़ के बता देता हूं कि अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित 27 जनवरी 1986 का आदेश अपास्त किया जाता है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं। अब इसकी सरल व्याख्या को हम समझ लेते हैं सर, क्योंकि हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। मुख्य मुद्दा है इसमें, क्या संथाल जनजाति के सदस्यों पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लागू होगा जब वे अपने परंपरागत जनजाति नियमों के बजाय हिंदू रीति रिवाज अपनाने लगते हैं? ये इसमें मुख्य मुद्दा है। मामले की पृष्ठभूमि, जिसको हम फैक्ट कहते हैं, वो देख लेते हैं। मृतक लखीराम संथाल जनजाति से था। उसकी विधवा जो अपीलान नंबर 1 है ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने रिश्तेदार अपीलान नंबर 2 और 3 को गिफ्ट डीड से दे दिया था। रिस्पोंडेंट दिवंगत मतलब जो मर चुका है का सगा भाई ने दावा किया, क्या दावा किया, जिसमें उसने बताया
कि जनजाति संथाल कस्टोमरी लॉ के अनुसार विधवा को कोई उत्तराधिकार का अधिकार नहीं, केवल पति का सगा भाई ही उत्तराधिकारी। इसलिए विधवा द्वारा दिया गया गिफ्ट डीड अमान्य, ये उसके द्वारा दावा किया गया था। और निचली अदालतें और प्रथम अपीली अदालत ने कहा कि क्या कहा सर इसमें कि दोनों पक्ष हिंदूज्ड हो चुके हैं, हिंदू लॉ लागू। उच्च न्यायालय ने इसको उलट दिया और उच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया कि चूंकि वे एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा। इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मुख्य कानूनी प्रश्न इसमें जो दो निकल कर आए उसमें नंबर 1 था कि क्या धारा 2 की उपधारा 2 के तहत संथाल जनजाति पर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा। दूसरा, क्या हिंदुइज्ड होने के कारण वे हिंदू लॉ के अधीन आ गए हैं। ये दो मुख्य प्रश्न निकल कर आए। कोर्ट का जो विश्लेषण है सर उसमें निष्कर्ष नंबर 1 है, तथ्यात्मक रूप से यह सिद्ध हुआ कि दोनों पक्षों ने हिंदू प्रैक्टिस अपनाए थे। ट्रायल कोर्ट व अपीलेट कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण तथ्य नोट किए, जिसमें हिंदू संस्कार और रीति रिवाज जो अपनाए गए थे उसमें नंबर 1 बताया गया कि मृत्यु पर पिंड दान करना। नंबर 2 है मृत्यु उपरांत 10 दिनों का श्राद्ध रखना। नंबर 3 है विवाह में सिंदूर लगाना। नंबर 4 है विधवाओं का आभूषण ना पहनना। नंबर 5 है लड़कियों द्वारा सिंदूर का प्रयोग और नंबर 6 है बच्चों के हिंदू नाम। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि वे संथाल कस्टोमरी लॉ नहीं बल्कि हिंदू कस्टम्स का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो हिंदुइज्ड ट्रिबल हैं। ये इसमें बताया गया निष्कर्ष 1 में सर। निष्कर्ष नंबर 2 को हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के। धारा 2 की उपधारा 2 केवल उन्हीं एसटी पर लागू है जो अपना जनजाति कस्टोमरी लॉ फॉलो करते हैं। बड़ी गौर से सुनने और समझने वाली बात है सर, बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या की है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यदि आपका मामला भी इसी प्रकार से है तो ये आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। एसटी पर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा जब तक वे हिंदू नियमों को न अपनाएं। एसटी पर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा जब तक वे हिंदू नियमों को न अपनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया कि धारा 2 की उपधारा 2 का अस्तित्व केवल उन जनजातियों को बचाने के लिए है। यहाँ पर सर बड़ा नोटेड पॉइंट है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि उन जनजातियों को बचाया जा सके जो अपनी परंपरागत प्रथाओं का पालन करती हैं। परंतु यदि कोई जनजाति हिंदू तरीके अपना ले तो वह धारा 2 की उपधारा 2 के संरक्षण से बाहर हो जाती है। इसलिए संथाल समुदाय की ओरिजिनल एसटी स्थिति अपने आप उन्हें धारा 2 की उपधारा 2 का लाभ नहीं देती। प्रमाण यह है कि वे अब हिंदू कस्टम्स फॉलो कर रहे थे, इसलिए उन पर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा। निष्कर्ष नंबर 3, इस केस में लागू होगा धारा 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, जो हिंदू नारी पूर्ण स्वामी कब मानी जाएगी, स्पेशल वीडियो पूरी डिटेल के साथ में सर मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख भी सकते हैं। और उसकी ई बुक पीडीएफ भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा उसकी लिंक दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वीडियो देख ले। वीडियो के अंदर उस ई बुक पीडीएफ की पूरी जानकारी दी गई है, उसी के अंदर से समझाया भी गया है। आप उसको देख लें, सुन लें, समझ लें और यदि आपको लगता है आपके लिए उपयोगी है तो आप इसको वहां से खरीद भी सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। धारा 14 क्या कहती है? विधवा यदि पति की संपत्ति धारण करती है तो वह पूर्ण स्वामित्व एब्सोल्यूट ऑनर बन जाएगी। इसलिए विधवा पूर्ण मालिक बनी, उसने गिफ्ट डीड किया वह वैध है, रिस्पोंडेंट का मुकदमा खारिज। ये इसमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और इसमें जो अंतिम निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का उसको भी हम देख लेते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लागू होगा क्योंकि पक्षकार हिंदूज ट्रिबल है। धारा 2 की उपधारा 2 लागू नहीं होगी क्योंकि कस्टोमरी संथाल लॉ का पालन नहीं कर रहे। विधवा पूर्ण स्वामिनी एब्सोल्यूट ऑनर मानी जाएगी धारा 14 के तहत। और इसी प्रकार से गिफ्ट डीड वैध मतलब वैलिड गिफ्ट डीड विधवा वैध रूप से दान कर सकती थी। उच्च न्यायालय का आदेश रद्द सेटिसाइड किया गया, अंत में अपील अलाउड की गई। तो इस निर्णय का सर प्रभाव क्या हुआ हम ये भी देख लेते हैं। सर इसका प्रभाव क्या हुआ उसके प्रभाव पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो प्रभाव हुए उसमें कुल 5 प्रभाव ई बुक पीडीएफ के अंदर मेरे द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें नंबर 1 है एसटी समुदाय पर हिंदू सक्सेशन एक्ट स्वतः लागू नहीं होगा। स्वतः आप समझ सकते हैं, इतना हिंदी भी नहीं है।
दूसरा है, परंतु यदि ट्रिबल व्यक्ति हिंदू कस्टम अपनाता है तो वह हिंदुस्ट ट्रिबल माना जाता है। नंबर तीसरा, और उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा। नंबर चौथा है, ऐसी स्थिति में विधवा को पूर्ण अधिकार सेक्शन 14 प्राप्त होते हैं। और पांचवा है, कस्टोमरी लॉ का बचाव तब असफल हो जाएगा। तो ये हमारे वीडियो के संबंधित मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है, लॉ के तहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, उसके तहत भी मैंने आपको जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अब मैं आपको ई बुक पीडीएफ से परिचित करा देता हूं। अब यहाँ से सर हमारा अध्याय चालू होंगे। इसमें कुल 20 अध्याय हो चुके हैं, मैंने आपको जैसा बताया था। मैं आपको प्रारंभ से इसका परिचय करा देता हूं। ये ई बुक का टाइटल है, हिंदू सक्सेशन एक्ट किन लोगों पर लागू होता है। धारा 2 की उपधारा 2 व धारा 2 की उपधारा 2, धारा 2 की उपधारा 1 व धारा 2 की उपधारा 2 एक्सप्लेन्ड विद सुप्रीम कोर्ट केस। ये हमारे वीडियो का भी टाइटल है और ई बुक का भी टाइटल है। इसके अंदर जो अध्याय शामिल किए गए उन अध्यायों से मैं परिचित करा देता हूँ। जिसमें अध्याय नंबर 1 है सर हमारी प्रस्तावना, जैसे कि इसमें डिस्क्लेमर भी है सर। डिस्क्लेमर तो आप जानते ही हैं, मैंने ई बुक के अंदर लिख दी है। मतलब ये एक शिक्षा के उद्देश्य से लिखी गई है। इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक कहता हूँ और इसमें विभिन्न कानूनों का समावेश है। सरल उदाहरण और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के साथ आपको मैंने समझाने की इसमें कोशिश की है। ये एक पीडीएफ है, इसको आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, न ही किसी सरकारी दफ्तर में पेश कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कानून दिए गए उन कानूनों को आप कोर्ट में ले जाकर पेश कर सकते हैं। जैसे कि ये बुक है, जो जो धाराएं मैंने इसमें बताई हैं आप बुक लें। यदि आपका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है तो जज साहब के समक्ष आप बुक पेश करें। ये पहले आपको समझाने के लिए, जब आप समझेंगे तभी इस कानून का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि आप समझे ही नहीं तो कानून के इस्तेमाल का सवाल ही नहीं उठता सर। ये डिस्क्लेमर है सर। और किसी भी प्रकार के हार और जीत का दावा मेरा चैनल नहीं करता, ना मैं करता हूँ। ये एकमात्र लिखी गई एक कानून की एक सरल उदाहरणों की व्याख्या मेरे द्वारा की गई है। इस पे किसी भी प्रकार से अमल करने से पहले आप आपके वकील साहब से सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि हर केस की परिस्थिति और कंडीशंस अलग अलग होती हैं। आपके वकील साहब से आप सलाह मशवरा कर लें, उनसे कंसल्ट कर लें। और जहां तक आपके डाउट और कन्फ्यूजन्स हैं, आप मेरे वीडियो को देख के, सुन के, समझ के जो है कि उसको दूर करने की आप कोशिश भी कर सकते हैं। और जो जानकारियां मेरे द्वारा दी जाती हैं ये एक शैक्षणिक जागरूकता के उद्देश्य से दी जाती हैं। अभी विधिक सेवा सप्ताह भी मनाया गया था, हमारे यहाँ भी मनाया गया था, कोर्ट में भी। उसका भी उद्देश्य यही था। कोर्ट में, कोर्ट प्रांगण से सभी वकील और सभी कर्मचारी जो है कि उसमें शामिल हुए थे। और बाइक से रैली निकाली गई थी और वापस 1-1.5 किलोमीटर जाकर वापस घूमकर वापस कोर्ट में सभी लोग आए थे। तो उसका मकसद यही था, विधिक जागरूकता, मतलब हर व्यक्ति को विधि की जानकारी हो, कानून का ज्ञान हो और उसके मन में जो डाउट और कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो एक अंधेरा छाया होता है अज्ञानता का, वो दूर हो सके। और मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि हर भारतीय व्यक्ति जो है कि कानून के प्रति सजग और जागरूक रहे और उसको पता रहे कि हाँ, कानून में उसको किस प्रकार से कौन कौन सी रिलीफें दी गई हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 किन लोगों पर लागू होता है, बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम है सर। आप आपका आजू बाजू में रहने वाले लोगों से ही पूछ लेना। आप मेरा वीडियो देखने के बाद आप उनसे पूछना है कि क्यों भाई साहब, आपके ऊपर क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लागू है या नहीं। वो सोच में पड़ जाएंगे कि वो क्या जवाब दें, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं जानता है सर। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि आप लोग जब मेरा वीडियो देखें तो हर व्यक्ति ये जान और समझ ले कि ये कानून किन के लिए बनाए गए हैं और किन पर लागू होते हैं और किस प्रकार से लागू होते हैं। मैंने मेरे वीडियो में बंटवारा निकालना तक सिखा दिया है सर आपको। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत बेहद आसान तरीके से सिर्फ 5 साल का पढ़ा लिखा बच्चा वो आपको बता देगा कि आप वर्ग 1 के वारिस में कि वर्ग 2 के वारिस में। कैसे बताएगा, ये मैंने मेरे पिछली वीडियो में डिटेल के साथ बताया है। उस पर तकरीबन 50 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे तक के वीडियो मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड तकरीबन मैं 15 वीडियो सर बना चुका हूँ। इसमें कुल 31 धाराएं हैं। मैं मुख्य मुख्य हर बात को इसमें शामिल कर रहा हूँ, ताकि आपके मन में यदि और आपके दिमाग में यदि कोई भी सवाल उठता है हिंदू सक्सेशन लॉ से रिलेटेड, तो मेरे चैनल पर उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाए और उससे रिलेटेड ई बुक पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाए। ये मेरा पूरा भरसक प्रयास है, मेरी कोशिश है। ये एक जिसको कहते हैं कि कोई दावा नहीं सर, एक सिर्फ कोशिश है। आप समझदार हैं आप सभी लोग।
हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। इसके बाद सर आएगी सर प्रस्तावना। ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना में मैंने बहुत कुछ लिख दिया है पिछला भी। और अध्याय 1 है परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है सर। अध्याय 1 है, इसमें परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसमें बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार का अर्थ, कानून पारित होने का इतिहास, 1956 के पूर्व उत्तराधिकार कानून, हिंदू संहिताओं का विकास, अधिनियम का पारित होना, राष्ट्रपति की स्वीकृति एवं लागू होने की तिथि, अधिनियम का उद्देश्य, ये सब कुछ मैंने अध्याय 1 में शामिल किया है। और भी कुछ है सर, कानून की मुख्य विशेषताएं, हिंदू जैन सिख बौद्ध पर लागू होने का आधार, किन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, एससी एसटी पर धारा 2(2) के अनुसार, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का उद्देश्य, उत्तराधिकार के 2 प्रकार, वसीयती और निर्वसीयती, ये सब कुछ इसमें मेरे द्वारा शामिल किया गया है। उसके बाद अध्याय 2 आता है, धारा 8 पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। इन पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं और ई बुक पीडीएफ मेरे द्वारा लिखा भी जा चुका है। ये जो जानकारी आपको इस ई बुक पीडीएफ में उपलब्ध है, ये जानकारी उस ई बुक पीडीएफ के अंदर भी मौजूद थी। वही जानकारी को मेरे द्वारा इसके अंदर भी लिया गया है, और लेने का उद्देश्य और मकसद यही है कि ये अधिनियम है तो बड़ा महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण है सर कि यदि उदाहरण के तौर पर किसी मकान को बगैर नींव के बना दिया जाए तो, और उस पर 2-3 मंजिला चढ़ा दिया जाए और नींव उसमें खोदी ही नहीं गई तो मकान ढह जाएगा। या आप ऐसा भी समझ लें कि बालू रेत के ऊपर यदि आपने मकान बना दिया तो मकान धसक जाएगा। इसी प्रकार से हिंदू लॉ बड़ा महत्वपूर्ण है, ये एक नींव की तरह है। हिंदू लॉ जो है सक्सेशन एक्ट 1956, ये एक नींव की तरह है। यदि इस नींव को आपने नहीं समझा तो आप हिंदू सक्सेशन एक्ट को पूरा कभी नहीं समझ सकते। इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है कि किन लोगों पर लागू है। आज के इस वीडियो में मैंने आपकी इसी समस्या का सबसे पहले समाधान किया है कि किन लोगों पर लागू है। पूरी डिटेल के साथ ये जानकारी मैंने मेरे वीडियो के अंदर आपको शुरू से लेकर अभी तक दे दी है। और वही सब कुछ जानकारी जो ई बुक पीडीएफ जो वीडियो में मैंने दी, वो जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मेरे द्वारा लिख भी दी गई है। क्योंकि मेरे कई व्यूवर्स का एक कहना रहता है कि सर आप जब भी वीडियो बनाएं तो उसका पीडीएफ हमें जरूर उपलब्ध कराएं। तो मैं जो जानकारी देता हूं वो जानकारी और उससे भी बहुत कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलेगी। क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर ये मात्र इसी टॉपिक का पीडीएफ नहीं है सर, पिछले कई जो वीडियो मैंने बनाए हैं उनसे रिलेटेड भी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने इसमें शामिल कर ली गई हैं। जो मैंने ई बुक पीडीएफ पहले जो लिखी हैं उनमें से भी उठा के बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें दोबारा इसमें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। क्योंकि मात्र 31 धाराएं हैं और मात्र महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण धाराओं को हम छोड़ देंगे तो फिर इस अधिनियम में कुछ बचेगा ही नहीं सर, हम समझेंगे क्या? धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 18, धारा 21, धारा 22, धारा 30, ये मतलब बड़ी महत्वपूर्ण धारा है जो मैंने पढ़ पढ़ के आपको अभी बताई है। इन सब पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं और इन सब पे स्पेशल ई बुक पीडीएफ भी मेरे द्वारा लिखा जा चुका है। जो इस ई बुक पीडीएफ में है सब एक साथ मौजूद, वो आपको उनमें नहीं मिलेगा। ये इनमें बहुत कुछ नया समावेश आपको मिलेगा और वो सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा जो पहले लिखा जा चुका है। धारा 8 पे हम आ जाते हैं सर। वर्ग 1 के वारिसान, वर्ग 2 के वारिसान, गोत्रज बंधु, इनके बारे में इनकी सरल परिभाषाओं को भी मैंने बताया। वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसान कौन होते हैं सर, इनकी पूरी लिस्ट मैंने इसमें टाइप की है सर। अक्सर लोग ढूंढते हैं जब व्यक्ति को एक जिसको कहते हैं कि प्यासा खुद कुएं के पास पहुंच जाता है और जब वो प्यास लगती है तो कुएं के पास खड़ा होकर फिर वो युक्तियां लगाता है कि अब हम इसमें से पानी कैसे निकालें। तो वो युक्तियां मैंने मेरे वीडियो में आपको बता दी हैं और वो कुआं मैंने आपको इस ई बुक पीडीएफ के अंदर दे दिया है। वो कुएं दो दो कुएं हैं सर। ये वारिसान की लिस्ट को मैं कुएं से तुलना करके बता रहा हूँ एक महत्व, उसके महत्व को बताने के लिए। क्योंकि व्यक्ति जब भी कोई भी व्यक्ति वसीयत लिखे बगैर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी संपत्ति को लेकर जब बंटवारे का सवाल उठता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आप वर्ग 1 के वारिसान में शामिल रिश्तेदार हैं या वर्ग 2 की जो लिस्ट दी गई है उसमें शामिल रिश्तेदार हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा आपको उन लिस्टों से जो मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए स्पेशल टाइप की हुई है। आपको वो इसके अंदर भी मिल जाएगी सर। ये जो बुक है मेन, इसमें मेरे पास तो जो बुक है सर, इसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 भी है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भी है। दोनों लॉ इसमें दिए हुए हैं।
इस बुक में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि वो ई बुक, वो जो वारिसान की लिस्ट है वो आपको नहीं मिल रही है, तो मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर भी सर पूरी टाइप कर दी है, सेम टू सेम टाइप की है, वर्ग एक के वारिसान, वर्ग दो के वारिसान। यदि आप उन पर डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप फिर मेरे चैनल पर उन वीडियो को देख लें, जिसमें मैंने उसमें पूरी व्याख्या की है और सरल सरल उदाहरणों के साथ और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के साथ मैंने समझाया है। और उन्हीं वीडियो के नीचे ये जो है कि इनके पीडीएफ भी मौजूद हैं। ये इसमें वो चीजें भी शामिल कर ली गई हैं जो पिछली, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की ई बुक पीडीएफ में मेरे द्वारा दी गई हैं। कुछ लोगों को डाउट होता है तो मैं उनका डाउट क्लियर कर दूं। ये मैं तीसरी बार बता रहा हूं कि मात्र 31 धाराएं हैं, इसलिए इसमें हम कुछ छोड़ नहीं सकते सर। अगर हमने कुछ छोड़ दिया तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि इन धाराओं को एक कॉम्बिनेशन के साथ ही समझा जाता है। जैसे कि धारा 8 को आप देख लें कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले किन किन को दी जाएगी? वर्ग एक के वारिस। वर्ग एक के वारिस नहीं है तो वर्ग दो के वारिस में जो रिश्तेदार दिए गए उन्हें। दोनों नहीं है तो फिर गोत्रज और बंधु। अब यहाँ पर क्या क्या चीज आ गई सर? वर्ग एक के वारिस भी आ गए इस धारा में, वर्ग दो के वारिस भी आ गए, गोत्रज भी आ गए, बंधु भी आ गए। और जो वर्ग दो के वारिसान की जो लिस्ट है उसमें नीचे नीचे एकोदर रक्त भी दिया गया है। तो इन सब की डेफिनेशन सरल उदाहरणों के साथ इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मेरे द्वारा लिख दी गई है, ताकि आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन पैदा होता है, मेरे कई व्यूअर्स के मन में सवाल उठता है कि वो जो भाषा डिफिकल्टी, कई तो इतने गुस्से और नाराज हो गए कि उनका कहना है कि इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो, आप इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करो। तो मेरा सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये हिंदी भाषा में बनाया बनाया जाने वाला चैनल है। यदि मैं इसमें अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो भारत के बहुत से लोगों को मेरा वीडियो समझ में नहीं आएगा, एक बड़े तबके को समझ में नहीं आएगा। कुछ लोगों को आ सकता है, लेकिन हर व्यक्ति भारत में अंग्रेजी भाषा नहीं जानता है सर। हर व्यक्ति इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति की इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम की महंगी फीसें दे सके। इसलिए भारत में तकरीबन 90% से ऊपर, जहां तक मेरा सोचना और मानना है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं कि कोई बिल्कुल जो है कि बिल्कुल बाल की बराबर बारीकी के साथ बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ। एक मेरा मानना है, एक बड़ी मोटी मोटी बात, कि 90% लोग हिंदी भाषा स्कूल में पढ़े होने के कारण हिंदी भाषा ही लिखना पढ़ना जानते हैं और बोलना जानते हैं। हर व्यक्ति अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं रखता है। इसके लिए सर मेरे द्वारा हिंदी वीडियो और हिंदी भाषा में बनाए जाते हैं। और साथ ही उसमें जो डिफिकल्ट शब्द हैं और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक पीडीएफ मेरे द्वारा तैयार की जाती है। आप देख ही रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जो मैं आपको परिचित करा रहा हूं उनके अध्यायों से। और अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। अध्याय 4 में गोत्रज की परिभाषा, एग्नेट्स की परिभाषा, ये सरल उदाहरणों के साथ लिखा हुआ है इसमें। अध्याय 5 में बंधु की परिभाषा, और अध्याय 6 में एकोदर रक्त की पूरी डेफिनेशंस, मतलब माँ एक बाप दो, पूरी डिटेल में वीडियो भी बनाए सर, चैनल पर अपलोडेड है। मैं इस पे बहुत कुछ बना चुका हूँ वीडियो पहले ही। मैं वर्तमान में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को लेकर ही चल रहा हूँ। ऐसे ही पहले मैंने नोटरी सब्जेक्ट को लिया था। अब तो पूरे ऑल इंडिया में लगभग सभी लोग नोटरी एडवोकेट्स बन चुके हैं और सभी ने अपना अपना कार्य चालू कर दिया है। उससे रिलेटेड मैंने काफी वीडियो बनाए थे, लेकिन वर्तमान में मैंने इस टॉपिक को लिया है। जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं नया टॉपिक लूंगा सर। और मुस्लिम लॉ में बंटवारे को भी लेकर काफी क्वेश्चन हैं, तो उसका भी पूरा मैटर मैंने तैयार कर लिया है। एक 12 साल पुराना मेरा खुद का प्रकरण है, उसकी सर्टिफिकेट कॉपी भी निकाली है, जिसमें जज साहब ने काफी अच्छे तरीके से मुस्लिम लॉ में बंटवारे का आदेश किया था। उसके हवाले से और पूरी डिटेल के साथ में जानकारी दूंगा। और एक संपूर्ण दुनिया में, मतलब मैं सिर्फ भारत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऑल वर्ल्ड के मुस्लिमों के लिए बंटवारा निकालने का सरल फार्मूला क्या है, इस पे मैं एक ई बुक पीडीएफ लिख चुका हूँ सर, जो मेरे भी ई बुक जो है कि स्टोर पर मौजूद है। और उसकी लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जो आप जब देखेंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो एक लिंक तो इसी ई बुक की रहेगी जो हम जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसके नीचे आपको दिखेगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर, उसकी लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप मेरे पूरे स्टोर पर ही पहुंच जाएंगे। वह तकरीबन 180-90 ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी हैं और ये कार्य निरंतर जारी है। जैसे जैसे आप लोगों की क्यूरी आती है और आपके द्वारा कोई सवालात किए जाते हैं और मुझे जैसे समय मिलता है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए वीडियो भी बना देता हूँ और उसका पीडीएफ भी तैयार कर देता हूँ। मेरा प्रयास ये रहता है कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। कोशिश है सर, ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है।
मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। नींद और चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये हरिवंश राय बच्चन साहब की ये मोटिवेशनल लाइनें हैं सर। अमिताभ बच्चन सर ने भी इसको कई जगह काफी अच्छे अंदाज में पढ़ा है और इससे मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और ये मोटिवेशन मेरे उन सभी लोगों के लिए है जो जज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जज बनना चाहते हैं, या एलएलबी कर रहे हैं 5 साल की और वकील बनना चाहते हैं, या 3 साल की एलएलबी कर रहे हैं और वकील बनना चाहते हैं, या वकालत का व्यवसाय कर रहे हैं, या वो किसी भी फील्ड और क्षेत्र में है सर, ये हर जगह लागू है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हम आगे बढ़ते हैं सर, अध्याय 7 पे आते हैं। धारा 8 के अंतर्गत संपत्ति के उत्तराधिकार के क्रम में, और अध्याय 8 में निष्कर्ष, अध्याय 9 में सामान्य प्रश्न, अध्याय 10 में मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, अध्याय 11 में हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा, और ये सारी उसकी डिटेल भी सर मेरे द्वारा इसमें लिखी गई है। और अध्याय 12 में है समान अधिकार का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय, जैसे कि विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 9 एससीसी, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण दिया गया है सर निर्णय कि पुत्री को भी पुत्र के समान कोपासनर सहभागी मान लिया गया है, वो भी पुत्र के समान बराबर हिस्सा प्राप्त करेगी, इसलिए जो भी बंटवारे होंगे बराबर के हिसाब से होंगे। इसकी भी पूरी डिटेल व्याख्या इसमें लिखी हुई है ई बुक पीडीएफ के अंदर। अध्याय 13 में मुस्लिम एवं अन्य समुदाय के उत्तराधिकार के नियम, ये सब ई बुक पीडीएफ के अंदर डिटेल में सरल उदाहरणों के साथ लिखा हुआ है। अध्याय 14 में व्यवहारिक परामर्श और निष्कर्ष। अध्याय 15 में आता है हिंदू उत्तराधिकार 1956 की धारा 22 क्या कहती है। इन पे स्पेशल वीडियो सर बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इसकी ई बुक पीडीएफ भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सभी ई बुक पीडीएफ की कीमत 199 मेरे द्वारा रखी गई है। उसके बाद अगला अध्याय आता है 16 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 क्या है। इस पे भी सर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ और उसकी भी ई बुक पीडीएफ उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। उसके बाद अध्याय 17 है, ये जो पीडीएफ है वो मात्र उसी वीडियो के टॉपिक से ही संबंधित है, लेकिन ये जो हमारा अभी का वीडियो इसमें उन सबको शामिल कर लिया गया है, पिछली ई बुक पीडीएफ को भी। अध्याय 17 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत कौन सी संपत्ति आती है, इसी टाइटल से स्पेशल वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, ई बुक भी आपको मिल जाएगी। अध्याय 18 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 26, इस पे भी सर स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ और ई बुक पीडीएफ भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और अध्याय 19 में क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है, यह भी जस्ट दो या 3 दिन पहले अपलोड किया है सर वीडियो, और उसकी ई बुक पीडीएफ भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है। अध्याय 20 है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, इसकी पूर्ण और सही जानकारी। इसका वीडियो सर मैंने कल ही अपलोड किया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और यहाँ पर आते हैं हम शुरुआत मुख्य मुद्दे से। अच्छा ये बता दूं सर, ये जो वीडियो मैंने स्पेशल अपलोड किए हैं वो स्पेशल टॉपिक पर हैं और उस पर स्पेशल ई बुक पीडीएफ उसी टॉपिक पर आपको उसके अंदर मिलेगी। लेकिन ये जो ई बुक पीडीएफ है मेरा, क्योंकि अब जो अंत अंत के जो वीडियो हैं तो इसमें मेरे द्वारा पहले की सभी ई बुक पीडीएफ को भी शामिल किया गया है। वजह आप सभी जानते हैं, मात्र 31 धारा होना, इसमें कोई बहुत बड़ा अधिनियम नहीं है, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण सर। इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हम मकान की नींव ना खोदे तो मकान ही ढह जाए। यदि हम इस अधिनियम को ना समझे तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते। ये बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसकी धाराएं भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उन सभी को इसमें शामिल कर लिया गया। शुरुआत होती है सर फिर यहाँ से मुख्य मुद्दे से हमारी, और ये देख रहे हैं मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड टाइप कर दी है इसमें डेफिनेशन, और उसकी सरल व्याख्या नीचे आती है। और उसके बाद सर ये इसके बाद आती है, इसमें तकरीबन 367 पेज हो चुके हैं, और ये लगभग मेरी काफ़ी बड़ी ई बुक पीडीएफ तैयार हो चुका है अभी तक का। और उसकी वजह मात्र 31 धाराएं होना और पिछले उस पीडीएफ को भी इसमें शामिल करना, जो मेरे द्वारा वैसे के वैसे ही रखे गए हैं, ताकि कोई व्यक्ति यदि इसको खरीदता है तो उसको पुरानी चीज़ें भी इसमें प्राप्त हो जाएं। और यदि आप स्पेशली उन पीडीएफ को भी खरीदते हैं तो उसमें भी पूरी व्याख्या के साथ वो चीज़ें मौजूद है। तो ये इस प्रकार से सर आज के इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। और हमारा जो वीडियो है सर वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से संबंधित है।
इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 भी कहते हैं। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में क्या अंतर है, इस पे भी सर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। उसकी जो है कि ई बुक पीडीएफ लिंक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वर्तमान में जो ई बुक पीडीएफ मैंने आपको बताया, इसकी कीमत 199 रुपीज मात्र मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज का भुगतान करेंगे, आपके ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा डाउनलोड का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा पीडीएफ वहां डाउनलोड हो जाएगा। आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर, स्मार्टफोन पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक मात्र पीडीएफ है, ये किसी भी प्रकार का दावा नहीं है। इस पे किसी भी प्रकार से आप अमल या कार्य करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा कर लें। क्यों? क्योंकि हर केस की कंडीशन और परिस्थिति अलग अलग होती है। उन पे कौन से कानून किस प्रकार से अप्लाई होंगे, ये बेहतर जानकारी आपको वो देंगे। ये आपके कानूनी विशेषज्ञ, आपके सलाहकार जो भी हैं। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको इस टॉपिक पर कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किन किन लोगों पर लागू होता है, इस पर मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। और पीडीएफ ई बुक भी आपके लिए मैंने तैयार कर लिया है, जो आपके लिए मौजूद है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के इस वीडियो से आपको संपूर्ण जानकारी देने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।